हेलो दोस्तों, हम सभी ने नए साल में प्रवेश कर लिया है और मैं यही कामना करता हूं कि आने वाला ये साल हम सब के लिए बहुत ही बढ़िया हो। काम की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, किसी चीज़ की तंगी ना हो, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और हम सबका जीवन जो है खुशहाली से भर जाए और आने वाला साल, आने वाले मौसम हम सब के लिए बहुत ही अच्छे हो। तो फिर से एक बार आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि माइक्रोवेव के अंदर हमें कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से बर्तन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और किस मोड में इस्तेमाल करने चाहिए और किस मोड में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंडों को, काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमें माइक्रोवेव में कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से नहीं। यदि आप नया माइक्रोवेव लेने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से बर्तन हमें माइक्रोवेव में इस्तेमाल करने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम माइक्रोवेव में गलत बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोवेव खराब हो जाता है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनके पास में पहले से माइक्रोवेव है या नया लेने जा रहे हैं, या और हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव आखिर खराब क्यों होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपये का अमेजॉन कैश कमा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो है। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। आप वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अब माइक्रोवेव में आपको कौन सा बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए और किस मोड पे। देखिए, माइक्रोवेव में दो ही मोड होते हैं मेन इंपॉर्टेंट। पहला होता है ग्रिल और दूसरा होता है माइक्रोवेव मोड। हालांकि पहला माइक्रोवेव मोड होता है, दूसरा ग्रिल होता है, क्योंकि ग्रिल मोड जो है वो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव मोड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें खाना गर्म करना होता है तुरंत ही। ग्रिल मोड के अंदर हमें खाना पकाना होता है उसके अंदर रख के। और तीसरा ऑप्शन इसमें आता है ग्रिल प्लस माइक्रोवेव, दोनों कम्बो में चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ग्रिल मोड में आपको कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, ग्रिल मोड के अंदर आप सभी प्रकार के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय कांच के और प्लास्टिक के बर्तन को छोड़ के। आप मेटल के कोई भी बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लोहे का हो, स्टील का हो या कॉपर का ही क्यों ना हो, और एल्यूमिनियम का भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप सिर्फ ग्रिल मोड में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। और हाँ, ग्रिल मोड के अंदर कोई भी कागज में या पन्नी में चीज को अंदर ना रखे, क्योंकि ग्रिल मोड है गर्म करने का, वो सिर्फ गर्म करता है। चाहे आप कोई भी चीज़ रखोगे तो वो बर्तन के साथ ही गर्म होगी। इसलिए कांच के और प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने, और पन्नी या पैकेट में कोई भी सामान हो उसे इनडायरेक्ट ग्रिल मोड में नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको माइक्रोवेव मोड में कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से नहीं। ध्यान से सुनिए। देखिए, माइक्रोवेव मोड में सिर्फ आप दो प्रकार के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कांच का, दूसरा है प्लास्टिक का। प्लास्टिक के बर्तन स्पेशली माइक्रोवेव के आपको मार्केट में मिल जाएंगे या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। मैं उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कांच के अंदर भी, जिसे गर्म होने पे भी कुछ नहीं होता, वो बर्तन आप माइक्रोवेव में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, माइक्रोवेव मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिल मोड में नहीं। और माइक्रोवेव मोड के अंदर आपको एल्यूमिनियम की फॉल पेपर को इस्तेमाल नहीं करना है। जो सिल्वर पेपर होता है जिसमें हम रोटी वगैरह लपेटते हैं, उस पेपर के अंदर कोई भी चीज़ को रख के गर्म ना करें। इससे मैग्नेट्रॉन पे फर्क पड़ता है और मैग्नेट्रॉन खराब हो जाता है, क्योंकि मैग्नेट्रॉन से जो रेडिएशन निकलती है वो टकरा के वापस मैग्नेट्रॉन पे जाती है, जिसके वजह से मैग्नेट्रॉन स्पार्क भी करने लगता है और मैग्नेट्रॉन खराब भी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी मेटल का बर्तन माइक्रोवेव मोड में नहीं रखना है, नहीं रखना है। कांच के और प्लास्टिक के बर्तन ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायरेक्ट ही आप पैकेट में या कागज में कोई चीज़ पड़ी भी है उसे भी आप रख के गर्म कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब देखिए, कम्बो में, जिसमें माइक्रोवेव प्लस ग्रिल दोनों कम्बो वाला ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कांच के बर्तन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप मेटल के बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, उसमें आप सिर्फ कांच के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल के बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मेटल के बर्तन आप वही इस्तेमाल कर सकते हो जो कि ट्रे के तरह हो, जिसमें ट्रे जैसा सिस्टम होता है ना, जो बिल्कुल फैला हुआ होता है, या प्लेट हो मेटल की, उसके अंदर कोई सामान रखा हुआ है, उससे आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कम्बो मोड में, जिसमें ग्रिल और माइक्रोवेव मोड कम्बो में चलता है, एक साथ चलता है। मतलब कि आप कोई भगोना इस्तेमाल नहीं कर सकते या कोई कटोरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें आप मेटल की इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी धातु हो, चाहे कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, कोई भी धातु हो। उससे आप भगोने, कढ़ाई, कटोरी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ ट्रे के जैसी फैला हुआ खुला हो, उस जैसी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ रख रहे हैं तो वो आराम से गर्म भी होगी और पकेगी।
तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे आपके सेहत को लेकर के एक बात बताने जा रहा हूँ। माइक्रोवेव के अंदर हमें उन प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो प्लास्टिक एक्सपायर हो चुका है। अब आप लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन होगा कि हमें कैसे पता कि कौन सा प्लास्टिक एक्सपायर हो चुका है। देखिए, आपके घर में जो बर्तन होते हैं प्लास्टिक वाले, चाहे वो कटोरी हो या कोई डिश हो या कोई भगोने टाइप का कोई बर्तन हो प्लास्टिक का, अगर वो 2 साल से ऊपर का हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि वो प्लास्टिक एक्सपायर हो चुका है। क्योंकि उस तरह के बर्तन में जब आप खाना गर्म करते हैं तो उसमें से निकलता है, गर्म करते समय बता रहा हूँ मैं, ठंडी चीज़ आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, ठंडी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस जैसे बर्तनों में जो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो पूरी तरह से एक्सपायर हो चुके हैं, उन प्लास्टिक के बर्तन में अगर आप गर्म खाना भी खाते हैं या उसे माइक्रोवेव में कोई चीज़ रख के गर्म करने की कोशिश करते हैं, उस दौरान उसमें से निकलता है पॉलीथीन टेरिफोटलेट। देखिए, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, सब समझ में आ रहा होगा। तो ये एक केमिकल है जो कि गर्म होने पे प्लास्टिक में से निकलता है और आपके खाने में जाके घुल जाता है, जिसके वजह से आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम और इम्यूनिटी सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं या कोई भी लेबोरेटरी में काम करने वाले जो आपके रिश्तेदार या रिलेटिव है उनसे भी आप जाके पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक में खाना गर्म करने से क्या होता है अगर वो प्लास्टिक 2 साल से ऊपर का हो। और आप सभी को पता है कि प्लास्टिक के वजह से कितनी गंभीर बीमारियां होती है, जिसके वजह से प्लास्टिक को हमारे हिंदुस्तान में और अदर कंट्री में भी बैन किया गया है। प्लास्टिक से निकलने वाले केमिकल से हमारे वातावरण को भी नुकसान होता है, इसके वजह से प्लास्टिक पूरे वर्ल्ड में बैन किया गया है। हालांकि बर्तनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उन बर्तनों को तब तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो एक्सपायर ना हो, उसके बाद में वही बर्तन रिसाइकल के लिए चले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी कोई शंका या कोई भी शक हो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है और कुछ नहीं मांगता मैं आपसे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।